दोस्तों नमस्कार, चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। अभी आए हैं हम लोटस वैली। आप देख सकते हैं हमारे ग्रुप के बहुत सारे राइडर हैं यहाँ पे। आप चारों साइड का व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे लोटस ही लोटस लगा हुआ है और सारंग भैया लगे हुए फ़ोटो खींचने में। वकील साहब ड्रोन उड़ाने वाले। दोस्तों देखा जाए तो ये यशवंत सागर का बैक वाटर है और यहाँ पे पानी रुका हुआ है। पूरे यशवंत सागर में पानी रुका हुआ है और यशवंत सागर को रामसर साइट भी घोषित किया है, जो कि अब इंदौर में 2 हो गई है। पहले यशवंत सागर था और अब सिरपुर को भी रामसर साइट घोषित किया है। अब रामसर साइट क्या होता है बहुत से लोगों को मालूम होगा, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। तो मैं आपको ड्रोन शॉट भी बताता हूँ जो कि हमारे निलय भैया ले रहे हैं, और आपको रामसर साइट के बारे में भी बताता हूँ कि रामसर साइट क्या है। इंदौर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और इंदौर को बहुत अच्छी उपलब्धियाँ मिल रही है। जैसे कि अभी 6ठी बार लगातार वो सफाई में नंबर 1 आ गया है। रामसर साइट भी इंदौर में 2 घोषित हो चुकी है। तो चलिए आपको रामसर साइट के बारे में बताते हैं और हमारे निलय भैया के द्वारा लिए हुए ड्रोन शॉट भी बताते हैं। तो आपको डिटेल देते हैं रामसर साइट के बारे में। दोस्तों हम लोटस वैली आ गए थे, जिसे गुलावट भी कहा जाता है, जो कि हातोद में स्थित है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये यशवंत सागर का बैक वाटर है, जहाँ पे लोटस ही लोटस है, आप देख सकते हैं। अभी हम खजराना से आ रहे थे और आपने यदि पिछली वीडियो नहीं देखी है जो मैंने मेट्रो के लिए बनाई है, मेट्रो की पूरी जानकारी दी है, जो मेट्रो इंदौर में चलने वाली है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप जाके देखिए, बहुत अच्छा होने वाला है। और अब मैं बताने वाला हूँ आपको रामसर साइट के बारे में कि रामसर साइट क्या होती है और उसका क्या अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। आप देखिए यहाँ की सुबह कितनी अच्छी है। यहाँ पे सब जगह आपको कमल ही कमल दिखेंगे, लोटस ही लोटस दिखेंगे। इसके लिए इसका नाम लोटस वैली रखा गया है। तो आइए जानते हैं अब रामसर साइट के बारे में। दोस्तों बहुत सारे लोग जानते होंगे आप में से कि रामसर साइट क्या होता है, और बहुत सौ को ये जानकारी नहीं होगी। ये हो सकता है किसी ने पहली बार ही सुना होगा, तो मैं आपको इसके बारे में पहले बता देता हूँ कि रामसर स्थल वो आर्द्र भूमि या नमी वाली भूमि होती है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। विश्व भर में आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझते हुए यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971 में विश्व की आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि सन 1975 में लागू हुआ था। अब इसमें एक और सवाल अपने मन में आता है कि आर्द्र भूमि क्या होती है। तो मैं आर्द्र भूमि के बारे में आपको बताता हूँ कि आर्द्र भूमि वो पारिस्थितिक तंत्र है जो मौसमी या स्थायी रूप से जल के संतृप्त या भरे हुए होते हैं, यानी कि जहाँ पे मौसम के हिसाब से पानी भरता है या हमेशा के लिए पानी भरा होता है, उसे आर्द्र भूमि कहा जाता है। तो इसका क्या महत्व है ये मैं आपको अब बताने वाला हूँ। ये यूपीएससी में भी सवाल पूछा जाता है रामसर साइट के बारे में, तो ये मैं आपको बताता हूँ। और ये इंदौर में 2 हो चुकी है, तो ये भी हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि इंदौर में 2 रामसर साइट हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ रामसर साइट के बारे में। और अभी हम हैं लोटस वैली के ब्रिज के ऊपर। देख सकते हैं आप यहाँ का व्यू देखिए, और इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों इसका नाम रामसर साइट क्यों पड़ा ये मैं बताता हूँ। 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसे रामसर संधि कहा जाता है। कुछ लोग इस संधि को आर्द्र भूमि संधि या वेटलैंड कन्वेंशन भी कहते हैं। दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि समझौते पर भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए थे। भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण के मामलों के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय घोषित है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत की कुल भूमि के 4.7% पर आर्द्र भूमि फैली हुई है। भारत में अभी तक कुल 75 रामसर साइट है और मध्य प्रदेश में अभी तक कुल 4 रामसर साइट हो चुकी है, जिसमें से 2 इंदौर जिले में स्थित है। दोस्तों पूरे विश्व में आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिसमें आर्द्र भूमि और झीलों के रखरखाव के उपाय बताते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस आर्द्र भूमि के फ़ायदे क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके फ़ायदों के बारे में कि हमें क्या फ़ायदा देते हैं और पर्यावरण को क्या फ़ायदा देते हैं। आर्द्र भूमि भोजन, पानी, फाइबर, भूजल रिचार्जिंग, जल शोधन, कटाव नियंत्रण और जलवायु विनिमय जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र के लाभ की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। वे वास्तव में पानी का एक बड़ा स्रोत हैं
और मीठे पानी की हमारी मुख्य आपूर्ति आर्द्र भूमि से ही पूरी होती है, जो कि वर्षा का जल सोखने और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी मदद करती है। यानी कि जो ज़मीन का वाटर लेवल होता है उसको भी ये रिचार्ज करती है, यानी कि उसको बनाए रखती है। दोस्तों यहाँ पे बोटिंग होती है, जिसका अभी विचार किया जा रहा है कि इस बोटिंग को बंद किया जाएगा कि या इस एक क्षेत्र को सीमित किया जाएगा बोटिंग के। वैसे एक ही जगह है जहाँ पे ये बोटिंग होती है और ये आप पूरा जंगल जैसा देख रहे हैं। अभी यहाँ पे पानी है, जब यहाँ का वाटर लेवल थोड़ा सा नीचे होता है तो यहाँ पे आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो एकदम घना जंगल है, आप देख सकते हैं। हम यहाँ तक आए थे जहाँ तक पानी था, इसके आगे नहीं जा पाए। गर्मियों में ये वाटर लेवल नीचे होता है तो फिर वहाँ तक ज़मीन हो जाती है और यहाँ पे छोटे छोटे लोगों की रोज़गार चलता है। इस तरीके से यहाँ पे ये छोटे छोटे घर जैसे बना के रखते हैं या कुछ डेकोरेशन करके रखते हैं, कुछ गाड़ियाँ खड़ी करके रखते हैं जहाँ पे लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। और कुछ यहाँ पे दुकानें भी है जहाँ पे मैगी वगैरह मिलती है, चाय मिलती है, पोहे मिलते हैं। तो यहाँ पे लेकिन एक बात इनके साथ में और आई है कि यहाँ पे गंदगी भी शुरू हो गई है, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। जैसा मैं हर मेरे वीडियो में बोलता हूँ आपको कि थोड़ी सी सफाई हमें रखनी पड़ेगी। और अब आप निलय भैया ने ड्रोन उड़ाया है तो इसके आप ड्रोन शॉट का आनंद लीजिए। दोस्तों जो प्रवासी पक्षी आते हैं उनके लिए ये जगह स्वर्ग होती है। यानी कि जो विदेशों से पक्षी हमारे यहाँ पे आते हैं, वो हर साल लाखों प्रवासी पक्षी भारत में आते हैं और ये सभी आर्द्र भूमि के आसपास ही विचरण करते हैं, यहीं पर रहते हैं, यहीं पर रुकते हैं और यहीं पर प्रजनन करते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। आर्द्र भूमि का भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं से भी बहुत गहरा संबंध है। मणिपुर में लोकटक झील स्थानीय लोगों द्वारा माँ के रूप में पूजनीय है, जबकि सिक्किम में खोचो परली झील इच्छा पूरी करने वाली झील के रूप में लोकप्रिय है। इसी तरह छठ पूजा का उत्तर भारतीय त्यौहार लोगों, संस्कृति, जल और आर्द्र भूमि से जुड़ाव की सबसे अनोखी अभिव्यक्तियों में से एक है। और बहुत सी आर्द्र भूमि पर्यटन स्थल भी है, जैसे कि हिमाचल में खजियार झील, उत्तराखंड में नैनीताल वाली नैनी झील और तमिलनाडु में कोडाई कनाल लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहाँ से सरकार की आय भी होती है। दोस्तों हमारे भैया गौरव सिंह सिसोदिया जी ने बताया कि वो 2016 में यहाँ पे आए थे और यहाँ पे जो दुकानें हैं और जो अतिक्रमण बोल सकते हैं जो इंसानों द्वारा किया गया है वो इतना नहीं था और ये बिल्कुल प्राकृतिक क्षेत्र था उस समय। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे गंदगी भी, कचरा भी बढ़ता जा रहा है और अतिक्रमण भी बढ़ता जा रहा है। और मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा नेहा राजपूत जी का, जिन्होंने इस बारे में हमें बताया और हमने इस बारे में वीडियो बनाई पूरा अध्ययन करने के बाद। तो उनको इसके लिए धन्यवाद। और आप भी चाहें तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि किस तरीके से कहाँ की वीडियो बनाई जा सकती है। और ये हमारे निलय भैया के द्वारा लिए गए ड्रोन शॉट है, तो उनको भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि आप जहाँ पे भी जाते हैं स्वच्छता का ध्यान रखें। जिस तरह से हम ये कचरा लेके आए आप भी लेके आएँ। धन्यवाद।